फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल होना चाहिए या नहीं, सुप्रीम कोर्ट के साथ रुकनी आईनी बेंच के रूबरू अहम केस की समाअत। किसका मिलिट्री ट्रायल होगा, किसका नहीं, ये कौन तय करेगा? आईनी बेंच का सवाल। दौरान समाअत जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि क्या 9 मई का वाकया दहशतगर्दी से ज्यादा संगीन जुर्म है जो इनका ट्रायल फौजी अदालत में हो रहा है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि क्या फौजी अदालतों में कोई खास सबूत फराहम किया जाता है, इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों को क्यों नहीं मजबूत बनाया जाता। वकील ख्वाजा हारिस को मुखातिब करते हुए बोले कि साबिक चीफ जस्टिस गुलाम मोहम्मद मिर्जा ने वकील से कहा था दलाइल अच्छे थे मगर मैं मुतासिर नहीं हुआ, इस मामले में मेरा भी आपसे यही शिकवा है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि 9 मई वाकयात में 103 मुलजिमान के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स में केस चला, बाकी केसेस इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों में चल रहे हैं, ये तफरीक कैसे की गई, कौन सा केस मिलिट्री कोर्ट्स में जाएगा। जस्टिस मसरत हिलाली बोली कि जहां आइन मुअत्तल ना हो क्या वहां मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल हो सकता है। केस की समाअत कल तक मुलतवी। ऑपोजिशन लीडर का हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी पर वादे से मुकरने का इल्ज़ाम। उमर अयूब कहते हैं बानी पीटीआई से मुलाकात चाहते हैं लेकिन मुलाकात नहीं करवाई गई। अगर हुकूमत वाकई इख्तियार रखती है तो बानी पीटीआई से मुलाकात करवाए, बानी पीटीआई से मुलाकात को मीटिंग का हिस्सा बना दें। मुज़ाकरात से मुतालिक हमारे 3 मुतालबात हैं: 9 मई, 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन का क़याम और कारकुनों की रिहाई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही, बानी पीटीआई से इनफरादी मुलाकातें हो रही हैं। जब मैंने गलत काम नहीं किया तो डरूं क्यों, आगे बढ़ने के लिए खौफ का बुत तोड़ना पड़ेगा। किसी मुल्क की तरक्की के लिए इनकलाब बुनियादी चीज़ है, हम बादशाहत के चक्कर में इनकलाब की तरफ भी नहीं जा रहे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा हमें बादशाहत करनी है इसलिए सूबे नहीं बना रहे, वो इदारे जो इंसाफ के लिए बने हैं वहाँ करप्शन हो रही है। नैब और एंटी करप्शन के इदारे क्या कर रहे हैं, सिस्टम की वजह से हुकूमतें काम नहीं कर पा रही। हमें कशकोल तोड़कर हर इदारे को अपने पाँव पर खड़ा करना है। वज़ीर आला केपी ने एहतजाज का तरीका भी बता दिया। इस एक साल में 50 करोड़ रुपए देना मेरा काम है, अगर मैं ना दूं तो हु करके या कुछ भी करके फिर मेरे खिलाफ एहतजाज कर लेगा, तो हु करके या कुछ भी करके फिर मेरे खिलाफ एहतजाज कर लेगा। ठीक है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में ऑडियो लीक केस की समाअत। अदालत में पेश होने पर शरीक मुल्जिम असद फारूक के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। दौरान समाअत अली अमीन गंडापुर और उनके वकील अदालत पेश न हुए। केस की समाअत 25 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। पीटीआई सेनेटर को इलेक्शन कमीशन से बड़ा रिलीफ मिल गया। इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो के खिलाफ दायर नाअहली रेफरेंस खारिज कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने फैसले में कहा कि सैफुल्लाह अबड़ो के खिलाफ शवाहिद पेश नहीं किए जा सके। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो टेक्नोक्रेट की अहलियत पर पूरा उतरते हैं। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन सेनेट के जरिए भेजे गए पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहादत ऐवान के रेफरेंस को मुस्तरद कर दिया। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो सिंध से 2021 में पीटीआई के टिकट पर मुंतखब हुए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाइफ स्टॉक कार्ड का इजरा कर दिया। पाकपतन में तकरीब से खिताब में कहा कि लाइफ स्टॉक कार्ड के जरिए बिला सूद कर्जा दिया जाएगा। लाइफ स्टॉक कार्ड से 2,70,000 रुपये का कर्जा मिलेगा। लोगों के ज़राए आमदनी बढ़ना चाहिए। लाइफ स्टॉक का दायराकार फैलेगा तो घरों में खुशहाली आएगी। मुल्क की मैशत की डूबती कश्ती अब संभलने लगी है। मैशत में अब अच्छी खबरें आने लगी हैं। स्टॉक मार्केट ने 76 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मुल्क में महंगाई में रिकॉर्ड कमी हुई है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की अलविदाई मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से तबादला ख्याल। अमरीकी सफ़ीर की पाकिस्तान में हालिया दहशत गर्दी के वाक़यात की मजम्मत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशत गर्दी एक आलमी मसला है, आलमी बरादरी को मिलकर दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए लाही अमल बनाना होगा। किसी भी गैर कानूनी गैर मुल्की को पाकिस्तान में रहने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रावलपिंडी में ANF हेडक्वार्टर्स का भी दौरा।
ANF हुकाम ने इंसदाद मनशियात कार्रवाइयों बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी ने कहा, मनशियात के मकरूह धंधे में मुलविस अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। कराची में डबल डेकर बसें लेकर आ रहे हैं। शहर कायद में लंदन की तरह सड़कें बनेंगी। इसी साल डबल डेकर बस का आगाज हो जाएगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मलीर एक्सप्रेस वे 2 दिन बाद शुरू होने जा रहा है। येलो लाइन BRT सिंध और कराची के शहरियों के लिए तोहफा है। जाम सादिक ब्रिज को 8 माह से पहले मुकम्मल करने की पूरी कोशिश है। रेड लाइन BRT में हुकूमत की वजह से कोई ताखीर नहीं। हड़तालों, सोग और जलाओ घेराव जैसे मसाइल अब यहाँ नहीं हैं। रवा माह अफराते ज़र में कमी आएगी। साल के अख्ताम तक अफराते ज़र को 5 से 7% तक मुस्तहकम कर देंगे। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का तकरीब से खिताब। कहा, रवा साल जून में महंगाई बढ़ सकती है। रवा माली साल तरसीलाते ज़र $35 अरब तक बढ़ने का तखमीना है। करंट अकाउंट सरप्लस का सिलसिला जारी रहेगा। एक्सपोर्ट्स को मजीद बढ़ाने की ज़रूरत है। मसाइल के हल के लिए कारोबारी बरादरी से राब्ता रखना ज़रूरी है। ई-कॉमर्स के फ़रोग़ के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। हमें पायदार मैशत की जानिब जाना होगा। जमात इस्लामी का बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ 17 जनवरी को एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, फौरी तौर पर बिजली की कीमतों में कमी होनी चाहिए। बिजली सस्ती करने के सिर्फ ऐलानात किए जाते हैं। फैसला किया है कि एहतजाज तहरीक असर नौ शुरू करेंगे। मुल्क से सरमायादाराना निज़ाम ख़त्म होना चाहिए। मुआशी हालात बद से बदतरीन होते चले जा रहे हैं। तनख्वाहदार तबका टैक्स दे सकता है तो IPPs क्यों नहीं। मुल्क भर में शदीद सर्दी के डेरे। लेह -13 दर्जा हरारत से शदीद सर्दी की लपेट में। स्टोर में पारा -12 तक गिर गया। गोप्स, कालाम, स्कर्दो में पारा -9 रिकॉर्ड। कोयटा में पारा -4, लाहौर 5, कराची 8 और पेशावर में 2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वफाकी दारुल हुकूमत में 1 दर्जा हरारत के साथ मौसम ठंडा ठार। गिलगित में -5 और मुजफ्फराबाद में पारा 2 डिग्री रिकॉर्ड। मकबूजा कश्मीर में शदीद सर्दी की लहर जारी। श्रीनगर में -4, जम्मू 7, पुलवामा और अनंतनाग में पारा -3 रिकॉर्ड। कराची में हवा की समत तब्दील होने से सर्दी में मामूली कमी। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में दर्जा हरारत 8.5 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। हमारा खाना पकाना बहुत मुश्किल हो चुका है। गरीब का कोई परेशान हाल नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि अच्छे इक़दाम करे, गैस की लोड शेड खत्म करे। गैस नहीं होता भाईजान सुबह से लेकर शाम तक, इसलिए जो इंसान बगैर नाश्ते के निकलना पड़ता है। क्या मौसम सरमा गैस की दस्तयाबी के बगैर गुजर जाएगा? शहरियों का हुकूमत से सवाल। शहर शहर गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। लोगों को खाना पकाने और रोज़मर्रा अमूर की अंजाम दही में मुश्किलात। शहरी कहते हैं कि लगता है हुकूमत गैस बहरान हल करने में संजीदा नहीं। हुकूमत को अंदाज़ा नहीं कि गैस ना होने से किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। दूसरे मुल्कों के अंदर इस टाइम 5G से यानी कि अबव आ चुके हैं, ज़्यादा आ चुके हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर बस वो 4G है, वो भी नहीं चलता। मुल्तान और ओवरऑल पाकिस्तान में ही इंटरनेट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ऑनलाइन काम करना होता है तो बहुत कुछ रुकावट है, बहुत रुकावट है ज़ाहिर बात इंटरनेट स्लो होने की वजह से। हम स्टडीज़ करते हैं, हम लोग हमारा अक्सर मटीरियल इंटरनेट बंद हो जाता है। हमारे ऑनलाइन क्लास हो रही थी, ऑनलाइन क्लास ख़त्म हो जाती है, उसकी वजह से हमारी एब्सेंस, हमारी अटेंडेंस, हमें पढ़ा नहीं जाता, हमारा सिलेबस नहीं रह जाता है। काफ़ी अरसे से नेट का प्रॉब्लम आ रहा है, तो स्ट्रीमिंग करनी होती है, उस पर काफ़ी मुश्किल आती है। इंटरनेट की वजह से भाई और को बहुत ज़्यादा दुश्वारी आ रही है, जिस वजह से मेरा काम पेंडिंग हुआ है और मेरे कारोबार इस वजह से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गया है। सार्फिन कछुए की चाल चलते इंटरनेट की रफ्तार से मायूस। सार्फिन को इंटरनेट से वाबस्ता कारोबार में नुकसान का सामना। स्लो इंटरनेट से ई-कॉमर्स इंडस्ट्री पर गहरा असर पड़ा। IT सेक्टर और फ्रीलांसर्स को भी कमाई में मुश्किलात। डिजिटल दौर में आखिर इंटरनेट का मसला कब हल होगा? सार्फिन का एक ही सवाल।
सेहोनी हुकूमत ने ग्रेटर इसराइल का नक्शा जारी कर दिया। नक्शे में मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों के अलावा उर्दन, शाम, लबनान और दीगर अरब ममालिक को सेहोनी रियासत का हिस्सा दिखाया गया है। फ़लस्तीन, सऊदी अरब, कतर, उर्दन, मुत्तहिदा अरब इमारात की मुतनाज़े नक्शे की मजम्मत। सऊदी वजारत ख़ारजा ने कहा कि मुतनाज़े इसराइली नक्शा बैनुल अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। कतरी वजारत ख़ारजा ने कहा कि इक़दाम दूसरे ममालिक की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है। इस तरह के इक़दामात से अमन कोशिशों पर मनफी असर पड़ता है। सेहनी रियासत ने फ़लस्तीनियों की नस्ल खुशी का अमल तेज़ कर दिया। गजा में वहशियाना बमबारी से मजीद 60 फ़लस्तीनी शहीद। और मीडिया के मुताबिक इसराइल ने फ़ज़ाई हमलों में बेघर फ़लस्तीनियों के कैंपों को निशाना बनाया। इसराइली हमलों से गजा के तमाम अस्पताल गैर फ़ाल हो चुके। इसराइली फ़ौज ने मगरबी किनारे से 50 फ़लस्तीनियों को भी गिरफ्तार कर लिया। इसराइली फ़ौज ने गजा में हमास के साथ झड़पों में 3 फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। उधर गजा जंग पर सेहोनी बर्बरियत के खिलाफ आलमी सतह पर गम गुस्सा। मैक्सिको में सरफिरे शख्स ने म्यूजियम में दाखिल होकर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का मुजस्मा तोड़ दिया। रूस में शरह पैदाइश तारीख की कम तरीन सतह पर पहुंच गई। आबादी बढ़ाने के लिए नई पॉलिसी मुतारफ। रूसी हुकूमत का सेहतमंद बच्चों की पैदाइश पर 1 लाख रूबल देने का ऐलान। रूस में 2024 के इब्तदाई 6 माह में 5,99,600 बच्चे पैदा हुए थे।